मायरा को इस तरह काम करते हुए देखकर सुनैना को बहुत खुशी हुई। उन्होंने धीरे से मायरा के गालों पर प्यार किया और मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल गई। जब वो ड्राइंग रूम में आई तो महेंद्र ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो सुनैना ने उन्हें इशारे से ही बताया कि अभी मायरा लेकर आ रही है। कम से कम 10 मिनट बाद मायरा हाथ में ट्रे लिए ड्राइंग रूम में आई और टेबल पर ट्रे को रखा। जैसे ही सबने ट्रे को देखा, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि ट्रे के अंदर एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था और उसके अंदर खीर थी। खीर को देखकर महेंद्र ने जल्दी से कहा, अरे मायरा, मैं तुमसे मीठा कुछ मंगवाने के लिए बोला था, तुमने खीर मंगवाई है। मायरा ने मुस्कुराते हुए खीर एक एक करके वहां बैठे सभी लोगों को दिया। जैसे ही राहुल ने पहला चम्मच खीर का खाया, उसने खुश होते हुए बोला, ये किस चीज की खीर है? इसका टेस्ट तो बहुत डिफरेंट है। मैंने आज से पहले इतनी यमी खीर कभी नहीं खाई। बताओ ना, तुमने कहाँ से मंगाई है? अगली बार मैं भी वहीं से मंगवाऊंगा। राहुल की बात सुनकर मायरा जोर से हंसी और बोली, ये मैंने बनाई है और ये पनीर की खीर है। क्या? सबने एक साथ बोला। शैलजा हैरान नजरों से मायरा को कुछ सेकंड देखती रही और फिर उसने कहा, मायरा बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी हमें इतनी शानदार खीर भी खिला दी। मानना पड़ेगा महेंद्र भाई साहब, आपकी बेटी है बहुत समझदार। इसमें अच्छी गृहिणी बनने के सारे हुनर हैं। देख लेना आप, ये अपने ससुराल वालों को बहुत खुश रखेगी। शैलजा फिर चहकते हुए बोली, बस भगवान अच्छे घर में इसकी शादी करा दे। क्यों जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? शैलजा ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शैलजा की बात सुनकर मायरा थोड़ा सा शर्मा गई और चुपचाप सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गई। राहुल ने तिरछी नजरों से मायरा की तरफ देखा। वो सोफे पर सिमटी हुई बैठी थी। मायरा का ये रूप राहुल के दिल में उतरता हुआ चला गया। उसने हमेशा ऐसी ही लड़की की कल्पना की थी, जिसको वो अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, और वो सारी बातें उसे कहीं ना कहीं मायरा में दिख रही थी। सोफे पर बैठी हुई शनाया चुपचाप खीर खा रही थी। उसे इस टाइम शैलजा की बातें बहुत बुरी लग रही थी। एक तो वो इस बात से पहले ही बहुत ज्यादा हैरान थी कि मायरा ने इतनी जल्दी इतनी अच्छी खीर कैसे बना ली। ये तो किचन में जाकर इतना ज्यादा खाना बनाती भी नहीं है, फिर ये कैसे एक परफेक्ट कुक बन गई? कहीं ये हम सब लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रही है? ये भी तो हो सकता है कि इसने इस खीर को बाहर से मंगवाया हो। मायरा की बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर से हद से ज्यादा जलन भी हो रही थी, क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो मायरा की तारीफ सुन सुनकर पक चुकी थी। एक तो आज उसका बनाया हुआ सारा प्लान फ्लॉप हो गया था, पर अब वो कर भी क्या सकती थी, इसीलिए चुपचाप होकर खीर खा रही थी। खीर खाने के बाद सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। शाम हो चुकी थी तो विक्रांत ने महेंद्र से कहा, यार महेंद्र, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। सच बता रहा हूँ महेंद्र, आज मुझे तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा, और खास करके मायरा से मिलकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। शैलजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर चलने की बात सुनकर राहुल खुश नहीं हुआ, बल्कि उसका और मन था कि वो यहाँ पर बैठे और मायरा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। जब सब लोग राहुल, महेंद्र और शैलजा को बाहर छोड़ने आए तो चलते चलते शैलजा एकदम से रुक गई और पलटकर मायरा के पास आई और धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराने लगी। मायरा ने हाथ जोड़कर उनको नमस्ते किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शैलजा ने जल्दी से अपने गले से सोने की चेन उतारी और मायरा को पहना दी। शैलजा के इस तरह चेन पहनाने पर मायरा ने जल्दी से कहा, अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? अपनी चेन मुझे क्यों पहना रही हैं? प्लीज आंटी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। शैलजा ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे घर के रिवाज का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में तो ये बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। मेरे मायके में जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती थी, मेरे घर के बड़े या तो मुझे पैसे दे देते थे या फिर कोई गिफ्ट लाकर देते थे। और आज जिस तरह से तुमने हमें मान सम्मान दिया है और इतनी अच्छी खीर बनाकर खिलाई है, उसके लिए तो तुम्हें डिजर्व करती ही हो बेटा। ये समझ लो कि ये मेरा प्यार और तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। पर आंटी, मैं इसे कैसे? इससे पहले कि मायरा कुछ बोल पाती,
शैलजा ने उसे चुप कराते हुए बोला, देखो बच्चा, अगर बड़े कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उन्हें खुशी खुशी ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। शैलजा की बात सुनकर मायरा ने महेंद्र और सुनैना की तरफ देखा। उन्होंने आंख के इशारे से मायरा को समझाया कि रख लो। उसके बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले। राहुल हसरत भरी निगाहों से मायरा को देख रहा था। जब मायरा ने उससे हाथ मिलाया तो उसका मन ही नहीं हुआ कि वो उसका हाथ छोड़े। सबने एक दूसरे को बाय किया और वो लोग महेंद्र के घर से चले गए। मेहमानों के जाने के बाद महेंद्र जब अंदर आए तो उन्होंने खुश होते हुए सुनैना की तरफ देखा और कहा, सच बताऊं सुनैना, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी मायरा ने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। सच में आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने और तुमने उसे बहुत अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया है। आज पता नहीं क्यों मुझे उसके ऊपर घमंड करने का मन हो रहा है। ये बोलते हुए महेंद्र थोड़ा सा इमोशनल हो गए तो सुनैना उनके पास आई और धीरे से बोली, मैं तो आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा उनके ऊपर भरोसा और यकीन तो रखिए, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ मायरा डाइनिंग टेबल पर से सामान उठाकर सर्वेंट को दे रही थी। अचानक उसका हाथ उसकी गर्दन पर गया और उसने जैसे ही शैलजा जी की दी हुई चेन को हाथ लगाया, उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो सोचने लगी कि आज बरसों बाद सब लोगों ने मेरी कितनी तारीफ की और सबसे बड़ी बात ये थी कि पापा बहुत ज्यादा खुश थे। सब लोग मुझे कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सोचते हुए मायरा को अचानक से याद आया कि आखिर मेरे रूम का दरवाजा किसने बंद किया था। ये बात तो समझ आ गई कि मेरा फोन शनाया ने किचन से उठा लिया था, लेकिन मेरे रूम का दरवाजा बाहर से कौन बंद कर सकता है? क्या वो भी शनाया ने ही किया था? पर वो ऐसा क्यों करेगी? लेकिन उसके अलावा कोई और कर भी तो नहीं सकता ना। जैसे ही शनाया मुंह बनाती हुई ड्राइंग रूम से होते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी, तभी उसे पीछे से महेंद्र ने जोर से आवाज लगाई, शनाया यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महेंद्र की बात सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आया और वो चिढ़ते हुए पलटी और महेंद्र के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, जी बोलिए। महेंद्र ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गुस्से से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता था कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं जो तुमने इतने बेहुदा कपड़े पहने हैं? हमेशा क्यों मेरा सिर झुकाने पर तुम आमादा रहती हो? तुमने मुझे बहुत दिन तक अच्छा बेवकूफ बनाया अपने आप को अच्छा दिखाकर, जबकि तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने खुल चुकी है। इसीलिए खबरदार, मेरे सामने तो अच्छा बनने का ढोंग बिल्कुल भी मत करना। तुम एक वेल एजुकेटेड लड़की हो और तुम उन लोगों के सामने किस तरह से बातें कर रही थी? मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है। क्या इस तरह की हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? सुधर जाओ शनाया तुम, वरना अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम्हें 2 मिनट में सुधार दूंगा। सच कहूं तो मुझे अब तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही इतनी अजीब होती जा रही है कि पता ही नहीं चलता कब क्या कर बैठो। महेंद्र की बात सुनकर शनाया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। एक तो सुबह से उसका मूड जरा भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था जो उसने मायरा के लिए बनाया था। दूसरा, महेंद्र की इतनी कड़वी बातें सुनकर उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस करिए पापा, आजकल तो आपकी लाडली मायरा ही है ना। पता नहीं आपके ऊपर कब उन दोनों माँ बेटी का छड़ाया हुआ चश्मा उतरेगा और आप सही देख पाएंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ, जब उतरेगा ना तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। आपको लगता है ना वो दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्द आपको वो भी सच्चाई पता चल जाएगी। आपको अब मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ, आपको तो वो मायरा ज्यादा अच्छी लगती है ना, क्योंकि मेरी माँ तो मर चुकी है, उसकी माँ जिंदा है, तो आप उन दोनों से मतलब रखोगे ना, मुझसे थोड़ी। आपको लगता है ना कि आपकी लाडली मायरा बहुत अच्छी लड़की है। देखना, बहुत जल्द उसकी सच्चाई मैं आपकी आंखों के सामने लेकर आऊंगी, तब उस दिन पूछूंगी मैं आपसे कि वो अच्छी है या फिर मैं अच्छी हूँ। ये कहकर शनाया पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महेंद्र ने उसे कई बार आवाज लगाई, पर उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा और ना ही उनकी बात का कोई जवाब दिया और सीधा अपने कमरे के अंदर चली गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ रहेजा अपने बेड पर लेटा हुआ लगातार
मायरा की फोटो देख रहा था। वो बार बार फोटो को जूम इन और जूम आउट कर रहा था। अचानक से उसने मायरा के लिप्स को जूम किया और वहां पर अपने होठों को लगा दिया और फिर मन ही मन बोलने लगा, सिद्धार्थ रहेजा, कुछ कर, इस लड़की को हासिल करना बहुत जरूरी है। यार, फोन में फोटो देख देख कर मैं थक चुका हूँ। अब मैं इसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, पर कैसे लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मेरे झांसे में आएगी। अब इसकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। शायद मेरी जिंदगी की ये पहली लड़की है जिसके लिए मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ। मैं जितना इस लड़की को सीधा समझता हूँ उतनी ये है नहीं। मुझे बहुत ही चालाकी से इसे डील करना होगा। पर एक बात जो सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये पुणे क्यों गई थी। मुझे पता है उस दिन मायरा ने कार्तिक के घर पर मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, पर वो कार्तिक के घर पर गई ही क्यों थी? क्या कार्तिक से उसका कोई रिश्ता था? क्योंकि ये बात तो मुझे पता चल चुकी है कि अगर मैं उससे कार्तिक के बारे में कुछ भी पूछूंगा तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएगी। ये सोचते हुए सिद्धार्थ बेड से नीचे उतरा और कमरे में घूमते हुए फिर से बोलने लगा, शायद मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मुझे मायरा और कार्तिक के बारे में पता भी चल जाए और उसे कानों कान खबर भी ना हो। पर मैं क्या करूं और किससे पता लगाऊं? तभी कुछ सोचते हुए अचानक से सिद्धार्थ के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और उसमें से डिटेक्टिव निखिल मैथ्यू का नंबर डायल किया। एक दो रिंग होते ही निखिल ने फोन उठाया और कहा, जी सर, बताइए इतने दिनों बाद कैसे याद किया? बिना कुछ सोचे सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, देखो निखिल, अब जो मैं तुम्हें काम देने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें बहुत चालाकी से उस लड़की का पीछा करना होगा। तभी निखिल जल्दी से बोला, किस लड़की का सर? तभी सिद्धार्थ ने कहा, निखिल, तुम्हें मायरा और कार्तिक के बारे में पता करना होगा। तो मुझे ये पता करके बताओ कि मायरा कार्तिक को कब से जानती थी और उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ। ये कहकर सिद्धार्थ रहेजा ने फोन काट दिया और फिर से बेड पर आकर लेट गया और मायरा की फोटो देखने लगा। एक बार फिर सिद्धार्थ अपने आप से कह रहा था, और कितना तरसाओगी तुम मुझे। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द मेरी बाहों में आ जाओ, लेकिन अपनी मर्जी से। तुम्हें मैं जबरदस्ती नहीं पाना चाहता। अब तुम मेरी जिद नहीं, जुनून बन चुकी हो मायरा।